ट्राई करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो फिर मुझे कहना कि मुझे कोई बेनिफिट ना हो। तो गाइस, ये मैं अपने आप पे खुद मैंने इस्तेमाल करा है, खुद मैंने करा है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट हुआ है, तो आपको भी होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स की जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और जिसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि ये करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जो आदत हमें कई सालों से लगी है, बचपन से लगी है, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता है ना। तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? आजकल की सबसे बड़ी समस्या है मोटापे की, और इसमें काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उन आदतों की वजह से हो जाती है जो हम बचपन से अपनाते हुए आ रहे हैं, या किसी किसी में दवाओं की वजह से हो जाती है, और बेसिकली किसी के उसमें आनुवांशिक हो जाती है, और किसी के उसमें होती है खान पान की वजह से, क्योंकि बचपन से कुछ हमारी ऐसी आदतें होती है खाने पीने की जो हम छोड़ नहीं पाते, या और कुछ रीज़न से। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी इंटरनल पेट की समस्याएं वगैरह हो रही हो, कुछ ऐसी परेशानियां हो जिसमें आप काबू ना कर पा रहे हों, आप लगातार दवा खा रहे हों। तो इसी के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने ऊपर एक्सपीरियंस करा हुआ बहुत अच्छा सा टिप आपको। मुझे ये काम करते हुए करीब 1 साल के लगभग हो गया है। तो इस 1 साल में मैंने अपना कम से कम 10 किलो वज़न लूज़ करा है, और बिना कुछ करे, ना मैंने कोई एक्सरसाइज करी ना कुछ करा। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है बताएं? आपको क्या करना है? आपको एक काम करना है, ना आपको जिम जाना है, ना आपको दौड़ लगानी है, ना आपको कुछ और करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपने रात का खाना बंद करना है, वो भी शाम को 6 बजे बाद आपको अपना खाना बंद करना है, और सुबह 8 बजे से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आप कुछ पी सकते हो तो वो है सिर्फ एक चीज़, वो है पानी, वो भी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए है ना। तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा पता है? जो आपकी पेट की समस्याएं वगैरह है ना, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। जो आपकी पेट की समस्याएं वगैरह है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको पाइल्स वगैरह की कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि पाइल्स की जो आजकल बीमारी है वो कॉमन ही है मेरे हिसाब से। तो लगभग सभी के मुंह से सुनता हूँ कि मैं पाइल्स वगैरह ये हो रहा, लेकिन वो तो खाने की आदत जब तक आप छोड़ोगे नहीं ना तब तक वो ठीक नहीं होती है, और वो दवा से भी ठीक नहीं होती है। आप कितनी कोशिश कर लो, ज़्यादा बढ़ गई तो फिर दिक्कत होती है, ऑपरेशन ही कराना होता है। तो उसके लिए तो आपको थोड़ा परहेज ही करना होता है ना। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप रात का खाना 6 बजे बाद बंद कर दोगे और सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाओगे पानी के अलावा, तो 1 हफ्ते बाद आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि मैंने पिछले 1 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए। हालांकि मैं कभी कभी खाना खा भी लेता हूँ, जिस दिन कुछ अच्छा बना होता है, जैसे हरी सब्जी वगैरह बनाई होती है तो खा भी लेता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर। लेकिन अगर आप इसे करेंगे रेगुलर तो आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा, और आपका वेट भी बहुत लूज़ होगा। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शरीर आपको खुद ही बहुत हल्का हल्का महसूस होगा ये करने से, है ना। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो अंदर की बीमारियां हैं ना, वो धीरे धीरे बहुत कम होती रहेंगी। अपने आप आपको लगेगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो रहा है, और तो आपको लगेगा कि जो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है, आपके शरीर को अगर आप वैसे तो 16 घंटे का एक टाइमिंग पीरियड होता है। अगर आप शरीर को 14 या 16 घंटे कुछ रेस्ट देते हैं, खाना नहीं खाते, तो आपका शरीर जो आपके अंदर की मृत कोशिकाएं कहते हैं जिसको, या कैंसर की गांठ है ये वो से होती है ना, उनको खाना शुरू कर देता है, उन्हीं से एनर्जी लेना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। इसका मेन साइंटिफिक रीज़न तो ये है। लेकिन अगर सूरज ढलने के बाद आप अगर खाना बंद कर दोगे तो
इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक बार बीच में ऐसा हुआ था, मेरी दुकान में एक कस्टमर आते हैं, बहुत पहले से आते हैं, तो उनकी मेरी मुलाकात बहुत टाइम बाद हुई। तो वो मेरे पास आए, बोले उमेश भाई यार आपने क्या करा ऐसा कि आप तो बड़े फिट नज़र आ रहे हो, है ना। वो भी थोड़ा परेशान थे अपने बॉडी को लेके, तो मुझसे कह रहे थे आप बड़े फिट नज़र आ रहे हो, आपने ऐसा क्या करा कि आपका पेट हेट तो कुछ दिख नहीं रहा, सब गायब हो गया। तो मैंने कहा कि मैंने ये करा है कि रात का खाना बंद कर दिया है। हालांकि वो कह रहे थे कि हाँ 1-2 दिन से मैं भी रात का खाना मैंने बंद कर दिया, लेकिन कभी कभार मैं ये कर लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, हल्का फुल्का खाता हूँ, 1 रोटी खाता हूँ। मैंने कहा अगर आपको फिट होना है तो आपको 1 रोटी भी छोड़नी पड़ेगी शाम को 6 बजे बाद, और सुबह 8 बजे से पहले आप कुछ खा नहीं सकते। कम से कम टाइम यह है, शाम को 6 से आप 6 बजे बंद कर दो खाना, पानी का सब कुछ, और सुबह 8 बजे तक। तो इससे आपका वेट भी ना बहुत तेज़ी से कम होगा, और उसके बाद एक लेवल पे आके टिक जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लूज हो जाएगा। दिन में आप जो खाना है वो खाओ, और मैदे को अवॉइड करो, जंक फूड अवॉइड करो, और दिन में जो खाना आप खा सकते हो 6 बजे तक, लेकिन 6 बजे बाद अगर आप खाना बंद करके सुबह 8 बजे तक व्रत वाले मोड में रहोगे ना, तो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट दिखेंगे इसके। शुरू में तो आपको लगेगा नहीं कुछ, लेकिन महीने भर बाद आपको अपने हेल्थ बेनिफिट दिखेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे टफ चीज़ क्या है पता है, आप ये कर नहीं पाओगे। एक बार आप ट्राई करके देखना, आप ये कर नहीं पाओगे। अगर आप रात को खाना बनते समय किचन में गए और आपको कुछ ऐसी चीज़ दिख गई जो आपकी पसंद की है, तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो बचपन से इसी रूटीन में ढला हुआ है कि हमें रात को खाना खाना ही खाना है, चाहे हमें भूख लगी हो या ना लगी। तो आप देखो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मेरी मानो तो आप 1 महीना ये करके देखो, अगर आपको बेनिफिट नहीं होंगे तो मुझे कमेंट करके कहना कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको ये कहना पड़े कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इससे बहुत फ़ायदा है गाइस, एक बार आप ट्राई करके देखो। और हमारे आयुर्वेद में भी ये लिखा है कि हमें सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और सूरज उगने से पहले खाना भी नहीं खाना चाहिए। वैसे आप चाहे तो चाय भी अवॉइड कर सकते हैं। सुबह सुबह तो चाय पीनी नहीं चाहिए, वैसे मैं तो पीता नहीं हूँ सुबह सुबह उठ के चाय। और इसमें ये भी नहीं है गाइज, आप ये मत सोचना कि हम ऐसा करेंगे तो हमारी उम्र लंबी होगी या कुछ। हो सकता है आपकी उम्र लंबी हो, लेकिन जीवन और मरण का जो चक्र है वो तो ऊपर वाले ने पहले से ही लिख के रखा है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी हेल्थी आदमी भी अचानक झटके से मर जाता है, तो ये मत सोचना कि ये हमारी उम्र बढ़ाने वाली चीज़ है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे आप करोगे तो आप जब तक भी जियोगे ना हेल्थी जीवन जियोगे। हर रोज़ दवाई खाना, हर रोज़ बीमारी, ये आप चीज़ें आपको कम होगी। तो जब तक जियोगे आप स्वस्थ होकर जियोगे। ये कोई अजर अमर होने का मंत्र नहीं है, ये हेल्थी जीवन जीने का मंत्र है। तो एक बार मेरे कहने पर आप यूज़ करके ट्राई करके देखिए। अगर आपको बेनिफिट ना हो तो फिर मुझे कहना कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो। तो गाइस ये मैं अपने आप पे खुद मैंने इस्तेमाल करा है, खुद मैंने करा है ये, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे बेनिफिट हुआ है, तो आपको भी होना चाहिए। तो एक बार ट्राई करके देखिए। फिर मिलता है आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।